हाय गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड ओपिनियन। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी को नुकसान पहुंचाने वाली चीनी सेना अभी भी अंधेरे में है। अमेरिका समय समय पर एससीएस के माध्यम से अपने नौसैनिक और हवाई गश्ती दल भेज रहा है और इस क्षेत्र पर चीन की संप्रभुता के दावों को चुनौती दे रहा है और साथ ही नेविगेशन की स्वतंत्रता पर भी जोर दे रहा है। चीनी सेना अभी भी इस बात को लेकर अंधेरे में है कि इस महीने की शुरुआत में विवादित दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी को क्या नुकसान पहुंचा, जबकि दलदली पोत की उपग्रह तस्वीरों से पता चलता है उपकी आमने सामने की टक्कर हो सकती है। चीनी सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार एक हालिया उपग्रह छवि से पता चलता है कि अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी यूएसएस कनेक्टिकट को नुकसान दक्षिण चीन सागर में एक पिंड के आकार की जलमग्न वस्तु के साथ आमने सामने की टक्कर के कारण हुआ होगा। 4 हफ्ते पहले की घटना चीन द्वारा नियंत्रित साउथ चाइना सी में विवादित पैरासेल द्वीप समूह के पास पानी में हुई हो सकती है। यह दर्शाता है कि चीनी नौसेना गुआम के रास्ते में अमेरिकी उप का पता लगा सकती थी, लेकिन इसकी क्षतिग्रस्त स्थिति से अवगत नहीं थी। हांगकांग आधारित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि साउथ चाइना सी में पानी के नीचे एक वस्तु से टकराने के बाद अमेरिकी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी क्षतिग्रस्त हो गई थी। दुर्घटना में यूएसएस कनेक्टिकट पर सवार 11 नाविक घायल हो गए हैं। यूएस पैसिफिक फ्लीट की एक घोषणा में कहा गया है कि कोई भी चोट जानलेवा नहीं थी। यह स्पष्ट नहीं है कि सीवार्प श्रेणी की पनडुब्बी ने क्या मारा होगा, क्योंकि दुर्घटना के दिनों में अमेरिकी नौसेना की घोषणा के बाद क्षति की सीमा, उप किससे टकराई थी या विशिष्ट स्थान जैसे विवरण नहीं दिए थे। घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने 8 अक्टूबर को यहां एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि चीन इस दुर्घटना के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है और पेंटागन से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। इस घटना में शामिल पक्ष के रूप में अमेरिका को स्थान, इस नेविगेशन का उद्देश्य, दुर्घटना का विवरण और पनडुब्बी क्यों भागी और क्या कोई परमाणु रिसाव हुआ और क्या स्थानीय समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है सहित प्रासंगिक विवरणों को सूचित करना चाहिए। घटना के बाद पनडुब्बी गुआम में अमेरिकी नौसेना के बेस की यात्रा करने में कामयाब रही और मूड पोत की पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध छवि से पता चला कि सीवार्प क्लास सब की नाक के सोनार गुंबद को बाहर निकाल दिया गया था। यह दर्शाता है कि इसकी धनुष सोनार प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई थी। 2 अक्टूबर की घटना में पोस्ट रिपोर्ट ने कहा, पनडुब्बी यूएसएस कनेक्टिकट की उपग्रह तस्वीरें अमेरिकी निजी अर्थ इमेजिंग कंपनी प्लैनेट लैब्स द्वारा 20 अक्टूबर को कैप्चर की गई और अमेरिकी प्रौद्योगिकी और सैन्य साइट द ड्राइव द्वारा प्रकाशित की गई। मकाओ स्थित सैन्य पर्यवेक्षक एंटनी ने कहा, यह लगभग तय है कि यूएसएस कनेक्टिकट एक आमने सामने की टक्कर में मारा गया था, जिसने उसके सोनार गुंबद सबसे महत्वपूर्ण सेंसर सिस्टम को तोड़ दिया था, जिसका अर्थ है कि उप प्रभावी रूप से अंधा और बहरा हो गया था और उसे तुरंत भागना पड़ा था। वोंग टोंग ने कहा कि 12 दिन पहले बीजिंग स्थित समुद्री थिंक टैंक साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन प्रोबिंग इनिशिएटिव ने ट्विटर पर एक कम रिजोल्यूशन उपग्रह छवि पोस्ट की और कहा कि एक संदिग्ध सीवार्प श्रेणी की पनडुब्बी को दक्षिण पूर्व में 80 किलोमीटर की दूरी पर नौकायन करते हुए देखा गया था। स्पष्ट टक्कर के अगले दिन साउथ चाइना सी के पैरासेल द्वीप को चीन द्वारा जायसा द्वीप कहा जाता है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और ताइवान के जवाबी दावे हैं। बीजिंग दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर दोनों में गर्मागर्म क्षेत्रीय विवादों में उलझा हुआ है। इसने कई द्वीपों और चट्टानों का निर्माण और सन्निकरण किया है जो इस क्षेत्र में नियंत्रित हैं। दोनों क्षेत्रों को खनिज तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बताया गया है और यह वैश्विक व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका समय समय पर एससीएस के माध्यम से अपने नौसैनिक और हवाई गश्ती दल भेज रहा है। इस क्षेत्र पर चीन की संप्रभुता के दावों को चुनौती देता है और साथ ही नेविगेशन की स्वतंत्रता पर भी जोर देता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस के एक शोधकर्ता काओ यानजोंग ने दावा किया है कि अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों ने इस साल चीन के उद्देश्य से 2000 से अधिक करीबी जासूसी मिशनों को अंजाम दिया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई थी। इन मिशनों के लक्ष्यों में साउथ चाइना सी के साथ साथ चीनी मुख्य भूमि के तटीय क्षेत्र में चीनी नियंत्रित द्वीप और चट्टान शामिल थे। काओ ने हाल ही में एक वार्षिक चीनी सैन्य सम्मेलन 10वें जियांगशान फोरम को बताया। वोंग ने कहा कि जानकारी से पता चलता है कि अमेरिकी पनडुब्बी की मिलीभगत चीन द्वारा विवादित द्वीपों के आसपास के विशेष आर्थिक क्षेत्र के करीब हो सकती है। भले ही अमेरिका ने नेविगेशन संचालन की स्वतंत्रता का संचालन करते समय इस तरह के क्षेत्र को मान्यता नहीं दी हो। टकराव पैरासेल से 43 समुद्री मील से भी कम दूरी पर हुआ हो सकता है और एक उप ऑपरेशन सतह के जहाज़ों की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील है। अमेरिकी नौसेना को कम प्रोफाइल रखने और अपने चीनी समकक्षों की सतर्क करने से बचने के लिए प्रेरित करता है।
तथ्य यह है कि अमेरिकी ऊप इतने लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकता है, यह बताता है कि नुकसान गंभीर नहीं था। वोंग ने पोस्ट कर बताया कि संसाधन संपन्न दक्षिण चीन सागर सैन्य और वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। बीजिंग समुद्री विज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए एक विशाल पानी के भीतर अवलोकन नेटवर्क का निर्माण कर रहा है, जिसे अंडर वाटर ग्रेट वॉल कहा जाता है। बीजिंग स्थित नौसैनिक विशेषज्ञ लीजी ने कहा कि चीनी नौसेना को इस क्षेत्र के माध्यम से अमेरिकी उपके मार्ग के बारे में पता हो सकता है, लेकिन यह स्थापित नहीं किया कि यह घटना कहाँ हुई और इसे पास होने दें। विशेषज्ञ ने कहा कि नुकसान किसी अन्य पनडुब्बी के बजाय पानी के नीचे के ड्रोन के आकार के कारण हो सकता है। ली ने कहा कि इस दुर्घटना ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी को चीन की पानी के भीतर निगरानी क्षमता और साथ ही क्षेत्र में इसकी रक्षात्मक ताकत को और मजबूत करने की याद दिला दी।